आता माझी सटकली. सिंगम चित्रपटातला हा डायलॉग सगळ्यांनाच परिचित आहे. सिंगम या चित्रपटातला नायक ज्या पद्धतीनं गुंड, राजकीय भ्रष्ट नेते यांना लोळवतो हे बघून आम्ही सगळ्यांनीच बऱ्याच टाळ्याही वाजवलेल्या आहेत. गोव्याचे त्यावेळेचे DGP यांनी गोवा पोलीस खात्यातल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना आणि पोलिसांना खास आयनॉक्समध्ये हा सिंगम चित्रपटही दाखवला होता आणि आम्हाला वाटलं होतं की अशाच पद्धतीनं एक सिंगम तयार होईल आणि अशाच पद्धतीच्या भ्रष्ट गुंड लोकांना रस्त्यावरती त्यांची धिंड काढेल. पण चित्रपट हे काल्पनिक असतात आणि या चित्रपटातले हिरोही काल्पनिकच असतात. पण म्हणून सगळ्याच गोष्टी काल्पनिक असतात असंही असत नाही. रिअल लाईफमध्येही काही सिंगम आहेत आणि त्यांनी आपल्या कृतीतून आपला सिंगमपणा सिद्धही केला आहे. अशाच एका सिंगमची आम्ही आज भेट घेणार आहोत. अशाच एका सिंगम बरोबर आम्ही वार्तालाप करणार आहोत. या सिंगमने असाध्य अशा कर्करोगावर मात केलेली आहे. या कर्करोगाला लोळवून, या कर्करोगावर मात करून आज हा सिंगम धीटपणे उभा आहे आणि त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे की जर तुम्ही मनाशी ठरवलं, जर तुम्ही स्वतःमध्ये शिस्त बाळगली तर कुठल्याही असाध्य गोष्टीचा सामना केला जाऊ शकतो. हे सिंगम आहेत गोव्याचे IPS अधिकारी विदिन वाल्सन सर. सर, आय वेलकम यू फॉर दिस प्रोग्राम. थँक्यू. विदिन वाल्सन सरांबरोबर या सगळ्या संघर्षात त्यांची धीरोदात्तपणे साथ देणाऱ्या त्यांच्या पत्नी मॅडम रम्या वेणुगोपालनही आमच्या सोबत आहेत. आय वेलकम बोथ ऑफ यू सर फॉर दिस प्रोग्राम. Sir, I have given this example of Singam because being a police officer, example of Singams, people always like to have that example of Singam. We know that in cinemas we see unrealistic things and we are just dreaming that unrealistic things are realistic things. But here you have proven yourself that if you decide to fight against something, you can do it, and you have proved it. Sir, before going to that climax, I just want to know about your childhood, where you have born, where you have studied, and how your आपका IPS ऑफिसर बनने का जो पूरा प्रवास है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं सर. I am basically from Kerala. I am born into a middle class family. Both my parents are retired government servants. मेरी मदर जब मैं छोटा था she was a clerk and my father was working in BSNL उस टाइम Department of Telecommunications. Okay. तलेश्शेरी करके एक टाउन में मेरा बर्थ हुआ. It's belong to कन्नूर डिस्ट्रिक्ट. So एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ाई किया. उसके बाद आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़. दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ. जो लोग अच्छा नहीं मानते फिर भी आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. फिर 12वीं के बाद आई डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट. अरे वाह. उसके बाद आई वर्कड इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड एक साल BSNL में भी मैं काम किया. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम in my life there was a decision which I had to take कि आप कैरियर में क्या चूज़ करना चाहते हैं. तो most of my friends preferred GMAT, GRE and preferred going out of the country for higher studies and better job opportunities. But मेरे father हमेशा मुझे ये बोलता था कि you are a social animal. Human being is a social animal. So you have a responsibility towards the society. You have a responsibility towards a country which has brought you up. मेरे हिसाब से मुझे तो मेरे कंट्री ने बहुत सारा blessings दिया है. So I felt like I should give back something to the society and to my country. And I consider myself to be a very patriotic person. So I chose to stay back here when majority of my friends are out of the country, though they are contributing to the country. I thought I should stay back in the country and contribute to the country, and the best way to contribute was through the civil services. तो तब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की.
सिविल सर्विसेज में देन आई गॉट इनटू IPS एंड आई जॉइन द ECMUT कैडर. So you have joined IPS after your when you have completed your graduation at Yes. that point of time. Yes. You was engineer. Yeah. And then you have joined IPS. Yes. IPS सर्विस का जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो कितना रहता है, और आफ्टर IPS, आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिसर, वेयर वाज योर फर्स्ट पोस्टिंग एंड हाउ आफ्टर वर्किंग इन विच स्टेट्स यू हैव कम टू गोवा? आई बिलोंग टू 2012 बैच ऑफ IPS. तो 2013 में 11 मंथ्स की बेसिक ट्रेनिंग होते हैं हमारा नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में. उसके बाद 5-6 मंथ्स का फील्ड ट्रेनिंग, देन फेज 2 ट्रेनिंग. 1.5 साल की कम से कम ट्रेनिंग के बाद वी जॉइन एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और ASP डिपेंडिंग अपॉन वेयर वी पोस्ट. सो मैं दिल्ली में पोस्टिंग हुआ था. मेरा कैडर इज़ यूनियन टेरिटरी कैडर विच इज़, इसमें गोवा भी इंक्लूडेड है. तो मैं फर्स्ट दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया. दिल्ली पुलिस में मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे सरिता विहार सब डिवीज़न का, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट. फिर वहाँ से प्रमोट होने के बाद आई वॉज एडिशनल DCP ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट्स. पहले मैं आउटर डिस्ट्रिक्ट पीतमपुरा वहाँ पे काम किया 6 महीने. फिर उसके बाद रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में किया. उसके बाद आई वॉज ट्रांसफर टू लक्षद्वीप. लक्षद्वीप में मैं वहाँ पे कंपनी के MD थे, एक गवर्नमेंट कंपनी का. देन आई वर्कड एज कमांडेंट IRBN एंड ड्यूरिंग द कोविड मैं लक्षद्वीप की SP भी रहा. ओके. कोविड टाइम्स में बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन और लक्षद्वीप पुलिस के एफर्ट्स से हम लोग काफ़ी टाइम लक्षद्वीप को ग्रीन जोन कंटिन्यू करते रहे व्हेन द कोविड वाज स्प्रेडिंग एवरीवेयर. इन 2020 नवंबर आई गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लक्षद्वीप एंड आई जॉइंड गोवा. गोवा. मैडम, IPS IAS ऑफिसर से शादी करने में बहुत दिक्कत होती है बिकॉज दे आर ट्रांसफरेबल जॉब्स. कब कहाँ जाएंगे ये कुछ कहाँ नहीं जा सकता. हाउ डिड यू प्रिफर टू मैरी नितिन सर? व्हाट एग्जैक्ट आपका शादी कब हुआ और आपने IPS ऑफिसर से शादी करने का डिसीजन कैसे लिया? We belong to the same town and it was an arranged marriage, like family decided to go. So your family supported you to marry IPS officer? Yeah, yes. मैडम, आपने आपका एजुकेशन क्या रहा है और आप क्या करती हैं? I'm an engineering graduate and then now I have been working in IT for almost 6 years. Then due to family planning and all, I was having a break like almost 8 years. Now I am back to work, like working from home now. सर, आपका पूरा जो चाइल्डहुड, देन योर स्टडीज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब आपने पूरा किया. आप IPS ऑफिसर बने. एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि वी नीड टू हैव अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके दोस्त लोग सब देश छोड़ के बाहर गए. आपने सोचा कि मैं देश में ही रहूँगा और देश में ही लोगों की, सोसाइटी की सर्विस करूँगा. लेट्स कम टू द मेन पॉइंट. एट दिस यंग एज IPS ऑफिसर आप बने. IPS ऑफिसर बनना कोई इट इज़ नॉट अ इजी टास्क. ये सब करते करते ये कैंसर का जो इशू है ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, हाउ एंड व्हेन इट वाज डायग्नोस्ड, एंड ये क्या है सर? ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? In fact, cancer is a very, very difficult and dangerous disease. But जो हमारा एक ह्यूमन माइंड का एक टेंडेंसी है कि वी ऑलवेज वांट टू फाइंड आंसर्स. तो सबसे पहले सवाल लोगों का जब कैंसर का हुआ था तो फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क इज लाइक कैसे हुआ. yes. तो इसका कोई रीज़न नहीं है. इवन मैंने भी बहुत रिसर्च किया बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लाइक शॉक्ड व्हेन आई गॉट टू नो लाइक आई हैड कैंसर. तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने बोला ये किसी को भी हो सकता है. इट्स ए जेनेटिक थिंग. इट्स लाइक नॉट जेनेटिक मतलब आपके पेरेंट्स से होना चाहिए. मेरे फैमिली में तो हिस्ट्री नहीं है. आई एम द फर्स्ट पर्सन टू हैव कैंसर. सो इट इज़ जस्ट लाइक ए लक फैक्टर और समथिंग यू गेट कैंसर. सो देयर इज़ नो रीज़न. आपकी कोई मतलब देयर आर समथिंग विच लाइक some explanations like you do these practices but I never had those practices. Otherwise तो
ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि कैंसर इज कैंसर हो गया correct. द थिंग इज लाइक यू हैव टू फाइट विथ इट. तो मेरा 2021 फरवरी में आई वाज डायग्नोस्ड विथ स्टेज 4 नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा. लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर हुआ था मुझे. तो द कैंसर स्प्रेड. ये शादी होने के बाद? शादी तो 2012 में हुआ. अभी तो ये तो लास्ट ईयर की बात है. 2021 की बात है. तो नवंबर एंड ऑल द सिम्टम्स हैड स्टार्टेड. सो मैंने सिम्टम्स को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं. सबसे बड़ा सिम्टम होता है मुझे जो लगा इसमें है वेट लॉस. मेरा वेट बहुत जल्दी कटना शुरू हो गया. हाँ, सडन वेट लॉस हुआ. देन द अनदर थिंग इज फटीग. फटीग इज लाइक एक्सट्रीम टायर्डनेस. बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होना हो गया. फिर हम एक बार छुट्टी में गए थे, थोड़ा लंबी छुट्टी गया था, 18-19 दिन का छुट्टी गया था. मैं केरला गया था. माई आई बिकेम वेरी वेरी टायर्ड एंड माई बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन भी होना शुरू हो गया. सो देन आई वेंट टू माई डॉक्टर्स. ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर्स के पास गया तो डॉक्टर्स ने बोला देयर इज समथिंग सम प्रॉब्लम इन योर बॉडी, वी नीड टू डू ए स्कैन. तो स्कैनिंग करते टाइम दे फाउंड समथिंग विच एक्चुअली फेल्ट लाइक इट इज़ ए कैंसर. फिर कैंसर की डायरेक्शन में ट्रीटमेंट डायग्नोसिस हुआ. सो बायोप्सी हुआ, पेट स्कैन हुआ. बायोप्सी में कंफर्म हो गया. बायोप्सी में कंफर्म होने के बाद पेट स्कैन करने के बाद इट वाज फाउंड आउट टू बी स्टेज 4 कैंसर एंड द कैंसर हैड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड इट वाज वेरी सीरियस सिचुएशन. So we didn't know what to do. It was very shocking. We didn't expect that also. So immediately I called my DG sir, CS sir, even our honorable CM Sawant sir. So first thing they told is like you take care of yourself. आप अपनी health को देखो. So I am very happy we have a very nice and caring CM. सर ने भी सपोर्ट दिया, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता था. बोले पहले अपना ख्याल रखो कि टेक केयर ऑफ योर, डोंट थिंक अबाउट एनी वर्क. जो भी इधर का काम है वी विल टेक केयर ऑफ इट. सो इमीडिएटली आई वेंट टू द फॉर डॉक्टर्स एंड दैट डॉक्टर्स सेड you should take the treatment immediately. Otherwise it might become dangerous also because it is affecting the immunity system. So they told you start the chemotherapy. I had to undergo 6 months of chemotherapy. फिर कीमोथेरापी का भी बहुत डिफिकल्ट फेजेस होता है. इट इज़ कैंसर इज द कीमोथेरापी इज़ डिफिकल्ट फॉर द माइंड, द बॉडी. फिर उसके बाद कीमोथेरापी के बाद भी आई हैड टू स्ट्रगल फॉर 2-3-4 मंथ्स. ऑलमोस्ट 1 साल का फाइट था मेरा कैंसर के बाद. बट इनफैक्ट कैंसर इज अ लाइफ लॉन्ग फाइट. मतलब कैंसर में एक चांसेस ये हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग बैक. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डील विथ कैंसर इज टू हैव ए वेरी वेरी disciplined and good life. These are suggestions, these are advised. They don't say these are the best way. They say these are the best ways you should do. It's like to have good food, have a stressless life, try to maintain positivity, do exercises. That is how you stop the cancer from relapsing. So that is how it is. मैडम, जब आपको पता चला डायग्नोस होने के बाद कि सर को कैंसर डायग्नोस हुआ है, हाउ डिड यू फेस दैट सिचुएशन? ये सिचुएशन आपने कैसे फेस किया? एंड आफ्टर फेसिंग द सिचुएशन, हाउ यू हैव डिसाइडेड टू स्टैंड बिहाइंड योर हस्बैंड टू फाइट दिस डिजीज? First of all, such kind of a disease was not at all, we were not even thinking about something like that. But something is there, like we were thinking, we never went to that extent. It was like when we got to know like it is cancer and all, it was very shattering, like we completely lost why, how and all these questions were coming inside. But few days, the first 3 to 4 days, it was like kind of accepting. It was very shocking news and accept kar raha tha, par then we have to know, we know that like we have to face it, we have to overcome. It's not like just staying thinking about it, why it happened to us or how and all, but we have to face it, we have to see what is the way forward, the treatment thing and all we have to see. आपने जब ये सुना कि सर को कैंसर डायग्नोस हुआ है, आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं घर में, so at that point of position, how did your family supported you and how did you all people collectively supported sir to fight these diseases? What exactly? Because I have seen some families are totally collapsed when they heard about when they diagnose such cancer.
and when a patient sees his family member collapsing, he himself gets collapsed. Yeah. Patient needs support of family members to fight these diseases. Yeah. How and what exactly you have done to boost morale of sir to fight this disease? This thing is like we were completely collapsed. Okay, me and his parents also, everyone, our kids, so they don't understand the Yeah, correct, situation. But we were in a point like we understood like if we are also behaving like very weak in front of him, it will hurt him more. So we stood strong. Like we decided to stay strong. So that सर ये कैंसर डायग्नोज होने के बाद आपने ट्रीटमेंट शुरू किया. डायग्नोज आपका जो हुआ वो सडन और फास्ट हुआ. अदरवाइज कुछ कुछ केसेस रहते हैं उसमें डायग्नोज में ही बहुत सा टाइम जाता है और उसका इफेक्ट इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू गेट अ ट्रीटमेंट. आपका डायग्नोज बहुत जल्दी हुआ. आपके जब सिम्टम्स आपको दिखाई दिया, आप जब हॉस्पिटल में गए, तो दे हैव एट व्हाट एग्जैक्टली पीरियड ऑफ दैट दे हैव डायग्नोस्ड इट एज इट इज कैंसर. See, I am very thankful to God. Like I have very good friends. So मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ 10th 12th में थे. ओके. So they are very good doctors. So जब when I was having this pain और ये जो ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर्स के पास गया, तो मेरा फ्रेंड्स के थ्रू गया था. ओके. So they took special interest. मतलब they are my schoolmates, my childhood friends. मतलब I would say some names. Dr. Ashish Benz. आशीष बेंस तो मेरे साथ कॉलेज से मेरे साथ है. वो मैं NIT में पढ़ रहा था, वो कैलिकट मेडिकल कॉलेज में थे. देन देयर वर अजय, आनंदार वारियर, जॉन, पॉल आलपाट. दे वर वेरी क्लोज टू मी व्हेन चाइल्डहुड. तो सब मैं जानता था, मैं सब लोग मेरे हेल्प करने के लिए. मतलब इट वाज नॉट बिकॉज आई वाज, तो देयर वाज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड. तो आशीष टुक वेरी मच ऑफ कीन इंटरेस्ट. फिर उसने मुझे 2-3 डॉक्टर्स के पास लेके गए बिकॉज दे चेक्ड फॉर ऑल द इन्फेक्शंस. पूरा इन्फेक्शन के लिए चेक किया, तो देयर वाज नो इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन नहीं है तो यार क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है. डायबिटीज चेक किया, जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेस है, हार्ट चेक किया, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज वो चेक किया, किडनी, लीवर, एवरीथिंग दे चेक, नथिंग इज एक्चुअली कमिंग. Then these doctors, these my friends, they actually consulted them specialist doctors and all. So then they found out, see, there is some problem in that. We should do a scan, an MRI scan. MRI scan में then that indicated towards cancer. So that is one reason it could be diagnosed. So cancer में most important thing is diagnosis at an earlier stage. Yes, जितना earlier stage होता है, जितना better होता है कि we will be able to fight it better. Mine was diagnosed very late stage. One thing I would feel was like I was not very serious. मैंने इसमें ज़्यादा भाव नहीं दिया क्योंकि मतलब I thought like यार ऐसा कुछ. I will just interrupt you sir. जिस तरह से वो spread हुआ था आपके body में, so it was totally spreaded. ये इतना स्प्रेड होके भी आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ वो तो हो रहा है? बीच में थे, तो बीच में मैं डॉक्टर्स को दिखाया था. सो माइट बी सम पेन किलर्स और समथिंग एंड वी डिड इट एंड दैट वाज जस्ट हैपेंड लाइक दैट. एंड मैं एक ऐसा बंदा भी था कि मैं अपने आप को डॉक्टर के पास जाना और करना अच्छा भी नहीं लगते थे. मतलब दैट इज एक्चुअली समथिंग बैड अबाउट मी एट दैट टाइम. नाउ आई टेक थिंग्स वेरी सीरियसली बिकॉज हेल्थ नहीं है तो यू कांट स्टैंड एंड ऑल. तो दैट वाज एन एज 35-36 का एज एंड आई डिडंट टेक थिंग्स सीरियसली. मैंने ज़्यादा शेयर भी नहीं किया किसी को. जैसे रात को मुझे बहुत पेन होते थे, दर्द होते थे, तो मैंने इनको ज़्यादा शेयर नहीं किया. सो दे ऑल्सो डिडंट अंडरस्टैंड इट. बट suddenly the pain became very unbearable and all. And it was not going. Painkillers खाने के बाद भी नहीं जा रहा था. Then we took in that direction. आपका डायग्नोस हुआ, ट्रीटमेंट शुरू हुआ. ये ट्रीटमेंट जब आपका शुरू हुआ था तब कैसे कैसे स्टेज में आप गए? व्हाट एग्जैक्टली वो ट्रीटमेंट कैसा रहता है और ट्रीटमेंट के दरमियान व्हाट सिचुएशन यू हैव टू फेस? इनफैक्ट कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. मतलब कीमोथेरापी में क्या होता है कि मतलब मेडिसिन आर पम्प्ड इनटू योर बॉडी.
तो बहुत सारा हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो बॉडी ऑल्सो स्टार्ट्स रेस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले ये होता है कि आफ्टर सम डेज योर अपीयरेंस चेंजेस, वो हेयर और सब लॉस होता है। देन यू कांट, योर टेस्ट बड्स आर डिस्ट्रॉयड, टेस्ट इज गॉन, यू डोंट लाइक टू ईट, you have hiccups, you have tiredness, but only thing is like it is expected कि ये होगा, डॉक्टर्स हमें पहले ही बताएंगे ये सब होगा, so you should be ready for that। फिर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इम्यूनिटी कम होता है तो छोटा सा भी इन्फेक्शन पास से भी निकलता है ना, तो it would affect us, and that was the time when COVID was in the peak। So that actually created more problem। I was stuck inside a room। तो जब आप एक रूम में बंद, दरवाजा में बंद हो जाते हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द माइंड ऑल्सो, डिप्रेसिव भी होता है। तो दूसरा मैंने देखा कि यू बिकम बाइपोलर ऑल्सो, समटाइम्स यू बिकम वेरी एग्रेसिव, वेरी सैड। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू गेट एंगेज्ड, आई वुड से। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता था, पढ़ता था, मतलब मैंने देखा 2-3 महीने में कि मतलब इफ यू अलाउ इट टू गो लाइक दिस इट विल टेक ओवर यू, तो आई हैव टू कीप माई सेल्फ एंगेजिंग। तो फिर मैंने बच्चों को मलयालम सिखाया। मेरा बेटा गोवा में पढ़ रहा है, तो मलयालम तो इधर सिखाता नहीं, तो इज मदर टंग इज मलयालम, वी स्पीक इन मलयालम। बच्चे को मलयालम सिखाया, बेटी को थोड़ा सा ये मलयालम में। सो आई दैट हाउ आई ट्राई टू एंगेज माई सेल्फ। आई स्टडीड सम न्यू टुक अप न्यू कोर्सेस एंड आई स्टडीड। तो मतलब देन आई विल टेल यू अनदर थिंग वाज लाइक, एक दिन क्या हुआ कि मुझे लगा आई गॉट वेरी बोर्ड, और मैं घर से निकल के 15 मिनट ऐसे ही घूमने के लिए निकल गया गाड़ी लेके, एंड आई गॉट सम इन्फेक्शन। फॉर्चुनेटली कोविड नहीं था, और 1 हफ्ता मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हाँ, फिर एक बार क्या, विजडम टूथ होता है, सब में होता है। विजडम टूथ में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, मेरा विजडम टूथ इन्फेक्ट होने के बाद मेरा पूरा फेस जल ये हो गया, मतलब स्वेलन हो गया, फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एंड ट्रीटमेंट के बाद कोविड हुआ, कोविड में भी प्रॉब्लम हुआ बिकॉज इम्यूनिटी इज वेरी लो। तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। लास्ट ईयर भी, इस साल भी 2022 में भी, व्हेन आई वाज डूइंग आयरनमैन ट्रेनिंग, बच्चों को जो डिसीज होता है ना, हैंड फुट एंड माउथ डिसीज, बच्चों का होता है, वो बड़ों को नहीं होता है। चिकन पॉक्स तो बड़ों को भी हो सकता है, ये बोलते हैं हैंड फुट एंड माउथ डिसीज। छोटा वो इधर इधर होते हैं, इधर इधर अल्सर्स आते हैं, हैंड इधर आते हैं और पाँव के नीचे आते हैं, वो मुझे हुआ। फिर कंजंक्टिवाइटिस हुआ। कंजंक्टिवाइटिस लोगों को 1-2 दिन में खत्म हो जाता है, मुझे 3 हफ्ते लगा। सो इम्यूनिटी इज कम्प्लीटली गॉन। तो इम्यूनिटी, कीमोथेरेपी के कारण ना इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी को वापस आने में टाइम लगता है। तो दैट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। तो इन्फेक्शन का दर्द होता है, फिर कीमोथेरेपी का प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाट मेक्स कैंसर फाइट डिफिकल्ट। मतलब इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। एनी डिसीज इज लाइक 1 महीना 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, ये कम से कम समटाइम्स इट विल टेक 4-5 मंथ्स। 5 मंथ्स में एक पर्सन का जो होता है, इट इज दैट टॉलरेंस लेवल, दैट कैपेसिटी टू टॉलरेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड हैव दैट। मैडम, सर को सुनने के बाद आई कैन जस्ट इमेजिन व्हाट सिचुएशन यू हैव फेस्ड to protect your husband, to see in fact मेरे से ज्यादा एगनी I think she would have underwent। जिस तरह से अभी जो सर ने एक्सप्लेन किया कि क्या सिचुएशन रहते हैं, पर्सन हैज टू बी पॉजिटिव। ये ट्रीटमेंट लेने के बाद एक बार गुस्सा आता है, एक बार टोटल डिप्रेशन आता है, ये सब सर फेस कर रहे हैं। एंड यू हैव टू कीप हिम पॉजिटिव, you have to keep him, and you have to protect his strength to fight the diseases. How you have tackled this situation? More things, yeah, it was happening, but we also like got to know, like the doctor bhi bolta tha, it is all part of the chemotherapy side effects. So we never used to take it very seriously, पर जो भी होता था we used to take it light, because it's happening due to medicine. It's not his fault, or it's not because he's angry with us or something. And one next thing was like we always speak to dietitian like about the diet. That has to be really. Yeah, I will come to diet, because diet is a very important task
एक पत्नी रह के सबसे बहुत बड़ा टास्क है आपका डाइट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. हाउ हैव यू मैनेज दैट डाइट थिंग? व्हाट एग्जैक्टली डाइट क्या रहता था सर का? He used to have breakfast around 8:30, I say. Morning. Yeah, morning. And then it was our traditional breakfast, the Kerala breakfast, rice items or something. कुछ restrictions रहते हैं डाइट में? नमक नहीं खाने का, शुगर नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का? It should be more like a bland food. Okay. Yeah, very minimal masalas, you can say, spices, very minimal spices. That's much better because they'll not be because due to chemo they have the changes in their lining and also more masala things. It won't be good for them. They will not be able to digest easily also. So we used to give our breakfast, then the fruits also we have to be very careful. We used to, because COVID also was on the peak, we used to get the fruits and vegetables, we used to wash it even in soap water, we used to dry it, then we used to take it. Correct. Because we don't know from where it comes. No, उसमें भी some small thing can make things go bad. So, and whatever we used to prepare, everything we used to prepare fresh and give him. Like morning we prepared in the morning, and afternoon thing afterwards we used to prepare. Then night we used to prepare different thing, like उसी time prepare करके देते थे. And we used to concentrate on the vegetables, fruits and leafy vegetables. Every day he'll be having like one leafy vegetable, some other sabji, and also he used to hate some point of time like इतना leafy things. मतलब plate के 75% it will be green. Green or the मैं ये पूछता था यार vegetables. घास फूस ही है कि मतलब थोड़ा सा चावल वावल भी दे दो. मतलब it was full of leaf, मतलब some type of leaf. स्पिनैच होगा या फिर ये होगा, मतलब and any kind of pulses also. Protein was also very important that time, so we used to give pulses every day, the sprouts. So that way. Sir, being a IPS means police officer, your physical fitness is always a prime thing for a police officer, and this particular cancer disease is a direct attack to your physical fitness. Yeah. So how did you manage to keep that physical fitness intact even after fighting this disease? During cancer actually I forgot about my physical fitness. The most important thing was to survive. Yeah. तो उस टाइम ये था कि कैंसर एक्चुअली कीमो कर रहे, तो डॉक्टर्स बोला था अच्छा खाना चाहिए, यू हैव टू कीप ईटिंग. आज खाने के लिए मन नहीं करता था बिकॉज कीमो इज डिस्ट्रॉयड योर लाइनिंग. टेस्ट बड्स नहीं है, टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये कि ज़बरदस्ती खाना पड़ता है. दैट इज़ वाई आई गिव द एंटायर क्रेडिट टू हर. हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ लेके आके ज़बरदस्ती खिलाता था. सो आई जस्ट केप्ट ईटिंग सो दैट आई एम एबल टू हैव द स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. तो फिर दूसरा एक ये होता था, कीमोथेरापी में बहुत सारे स्टेरॉइड्स भी होते थे. स्टेरॉइड्स के कारण वेट भी बढ़ते थे. फिर कोविड 2 बार मुझे हुआ. कोविड में भी वी हैड टू टेक लॉट ऑफ फूड. तो वेट बहुत बढ़ गया था मेरा जब मैं आ गया था. तो मतलब आई स्टिल हैव ए वीडियो विथ मी. मेरी बेटी है, छोटी बेटी मेरी पेट को ऐसा बोल के मेरे पापा के गोद में बेबी है. इतना बड़ा टम्मी हो गए थे. सो देन वंस आई वाज फ्री फ्रॉम दीज डिसीजेस एंड ऑल, तो फिर देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार आई शुड कम बैक टू the normal. And doctors also started advising, now it's a time for you to start your exercise and go back to your old fitness. But at the same time you should not do any easy ways. आजकल बहुत सारा सिस्टम है, डाइटिंग कर लो, ये डाइट फॉलो कर लो, वो डाइट फॉलो कर लो, ये सिस्टम फॉलो करेगा. So that is not advised. You have to follow good food also. So the one way how to do that, you have to eat well, at the same time you have to reduce weight, then you have to increase the exercise. So then I started thinking about doing some exercise. ठीक है, slowly then I started walking. Then my friends introduced me. मेरा इंस्पेक्टर है अभी PI ओल्ड गोवा है, मिस्टर सतीश. He also did Ironman with me. तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया. योस्का के एक ट्रेनर है नील करके, नील को इंट्रोड्यूस किया. तो नील ने मुझे बताया सर यू कैन ट्राई. तो nobody was very sure, even I was not sure. तो बोला आपको मैं ये शेड्यूल शेयर करेंगे, आप ट्राई करो. हाँ, तो फिर slowly I started doing. फिर एक it became part of my life. It's a daily thing हो गया. I started enjoying it. फिर एक point of time में मुझे ये हो गया कि मुझे कुछ भी हो कि मतलब ये करना है, ठीक है. So I
took very seriously this training. But doubts हमेशा आता था, सबके माइंड में होते थे या होगा नहीं होगा. तो मैं भी बहुत बार डाउटफुल था कि होगा कि नहीं होगा. मैं बहुत बार डाउटफुल था. बट ये है कि हम लोग विश्वास करते हैं ना, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ना मा कर्मफल हेतुर्वर माते संगफोस्त कर्माणि. डू योर वर्क एंड जस्ट सबमिट टू द गॉड. सो मैंने छोड़ दिया यार, भगवान जो देगा वो ही अच्छा होगा. But with the help of God, with support of my wife, family and my friends, they were all confident about me. My coach Neil, my swimming coach Indrajit, सब ने मुझे बहुत support किया. And even support from my officers, my subordinates and seniors, everybody supported me. In fact, I would say like I wanted to do this. So there is a great saying कि entire universe actually conspired to make sure that it happened, and that is I think how we was able to do the Ironman feat. सरांची खासियत म्हणजे कर्करोगावरती मात करून, म्हणजे आता जसं तुम्ही प्रत्येकानं ऐकलं की कशा पद्धतीच्या आव्हानांना त्यांना सामोरं जावं लागलं, एवढं करून या कर्करोगावर मात करून आयर्नमॅन यासारख्या स्पर्धेसाठी त्यांनी तयारी केलेली. आयर्नमॅन ही स्पर्धा म्हणजे त्याच्यात स्विमिंग आलं, त्याच्यात रनिंग आलं, त्याच्यात सायकलिंग आलं, जवळजवळ 90 किलोमीटरचा पल्ला गाठण्याचं पराक्रम, मी पराक्रमच म्हणणार. जसं त्याने आता सांगितलं की या पराक्रमाला त्याने म्हटलं की विश्वभरातल्या जेवढ्या काय शक्ती आहेत त्या सगळ्या शक्ती त्यांच्यात संचारल्या आणि त्यांनी हा पराक्रम यशस्वी करून दाखवला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनीही त्यांचं कौतुक केलं. ही स्पर्धा म्हणजे या संकटावर मात केल्यानंतर कित्येकांचा एक असा विचार असतो की आता माणूस अशक्त बनला आहे, अ पर्सन हॅज बिकम वीक, नाव ही कॅनॉट डू एनिथिंग. अशी जी मानसिकता असते ती मानसिकता खोटी ठरवून नितीन वालसन सरांनी आयरनमॅन ही स्पर्धा यशस्वीरित्या पूर्ण केली. त्याच्यात त्यांनी फक्त ही पूर्ण केली म्हणजे एका दिवसात पूर्ण झालेली नाही, त्याच्यासाठी त्यांनी ट्रेनिंग घेतलं, रोज प्रॅक्टिस केली, स्विमिंग, रनिंग, सायकलिंग करून त्यांनी जवळजवळ 70 ते 90 किलोमीटरचा हा पल्ला गाठला. आपण स्वामी समर्थांच्या बाबतीत म्हणतो की अशक्य ही शक्य करतील स्वामी. अँड नितीन वालसन सर हॅज डन इट. ही हॅज प्रूव्ड दॅट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. अँड फॅमिली सपोर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. मॅडमनं जसं सांगितलं की हाव मॅडम हॅव सपोर्टेड हिम, हिज होल फॅमिली स्टूड बिहाइंड हिम, अँड द डिफिकल्टीज which he has faced, he never stood down, he never got depressed, he always thought positively. And here is the sir who is an example for all the people who are facing such difficulties to overcome this difficulty. Sir, my last question is of course, since you are IPS officer, and I have to ask that question because not because you are SP crime or not because now you have been given SP North Goa. It is only because you have been given a very big task to head SIT, which is inquiring into a land grab cases. Okay. Sir, these land grab cases, land issues, land being Goa is a small state, land is always a prominent issue in Goa. It's a cancer. It is nothing else than cancer, and we have to save this Goa from this land disease cancer. And a person like you who have overcome the cancer is heading this SIT. All Goan people are expecting you to please save our Goa from this cancer. Sir, what's the exact status of SIT in these land grabbing cases? A special investigation team has been constituted by the Goan government. In fact, Goan government is very, very serious about this SIT. The government is continuously following it up. The government has appointed one retired High Court judge as a inquiry commission to look into these matters and submit a report. So SIT actually has started conversing with sir. We will be submitting all our reports. And based on our reports, sir will submit a report to the government, and government will take judicious and wise decisions on these reports.
As of now, SIT has registered close to 40 cases. 40 cases में बहुत सारा crime branch SIT ने SIR register किया, and some cases were transferred from police stations. We have arrested 19 people who were involved in these land grabbing cases, including government servants. So investigation is still going on. इसमें बहुत सारा documentary evidences का involvement है, so documentary evidences हम collect कर रहे हैं. And at the same time, we are also looking into the improvements which can be made in the system so that these cases are not repeated in the future. And I think we will be able to take the cases to a logical conclusion and provide a better system, improve the system and give a better service to the people of Goa. Yeah. Sir, one more question to you. As a head of SIT, what exactly you think, what stage we are at now? What stage of cancer, land cancer we are? Stage 4, 1, 2, 3, 4. Can it be saved? Can our state be saved? I don't think it is the right word to use. It's actually some criminals who use their bad techniques to manipulate the system. So any system or any technology, anything is introduced, there are people who will try to misuse the system. अब आप देखो टेक्नोलॉजी देखो या फिर कुछ भी नया सिस्टम जब इंट्रोड्यूस करते हैं, some people will try to misuse it. तो मुझे लगता है इसमें भी क्या हुआ कि some people, most of the governments, आपको भी पता है, आप इंटरव्यू शुरू करने के पहले आपने भी बोला, lot of governments are working outside, they are settled outside. तो उन लोगों ने ज़्यादा अपने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया. तो क्रिमिनल्स ने क्या किया, ये जो एक्यूज्ड पर्सन जो हमने अरेस्ट किया था, उन लोगों ने ये प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया. प्रॉपर्टीज जैसे एक घर है, बहुत सारा घर है, अब उनको लगा कि ताला बंद करके रखा है, तो चोर होता है, चोर देखते हैं यार ये ताला बंद है तो एक दिन जाके चोरी करेंगे. तो इन लोगों ने भी लैंड को आइडेंटिफाई किया कि ये लैंड भी काफी दिनों से कोई देखा नहीं, ठीक है. तो उन लैंड को जाके दे स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग द सिस्टम एंड स्टार्टेड उस मैनिपुलेशन में द बिगेस्ट प्रॉब्लम और जो थोड़ा सा जो कैंसरस जो टर्म आप यूज कर रहे हो, जिसमें जो शुड नॉट हैव हैपेंड वाज लाइक दे गॉट सम सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट्स who was working in the archives or who were working in the other departments. तो उन लोगों के सपोर्ट से they manipulated the system. तो उन लोगों ने हम जस्टिस के सामने हम लेके आएंगे. We have already arrested and we are investigating those cases. फिर उसके बाद जो भी इन लोगों ने जो मिसयूज किया, जो lapses and loopholes we have identified, and we will submit those reports to the one-member commission. उसके basis में government will come up with a very good decision and will sort out this matter. Yes. Let's come to our main subject. Madam, I want you to give message to the people as एक पति जिसने एक बहुत बड़े डिजीज को ओवरकम किया, बहुत बड़े डिजीज को हराया. As a wife of the real Singham, what exact message you want to give to the people or to the people who are facing such situation? First of all, yeah, don't be down like thinking like why it happened to us or how it happened to us. But it's the time for action. You do like whatever that we have to, depending on the situation, we have to stay strong. We have to make the whoever is suffering, we have to give support, mental support, whatever support we have to give them. And immediately start the treatment as it is required. Yes. I would say we should never give up the fight. Yeah. It's better to fight. It's better to stand up against whatever is troubling you than to give in to it. Never surrender yourself to any problems or any situations or any diseases. Let's take this last word of sir. Never surrender. कुठल्याच परिस्थितीला शरण जाऊ नका, कुठल्याच परिस्थिती समोर हार मानू नका, लढत राहा, फाईट करत राहा. तुम्ही जर निश्चय केला, तुम्ही स्वतःमध्ये जर शिस्त बाणवली तर कुठलीही अशक्य गोष्ट ही शक्य बनवू शकतो.
सरांनी ते स्वतःच्या लाईफमध्ये सिद्ध केलं. एक IPS ऑफिसर, पोलीस ऑफिसर, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस is a part of sir's duty. Even then, he has succeeded in overcoming a deadly disease like cancer. Not only succeeded in overcoming the cancer, but he has proved that he can become a normal person just like normal people. Because अलीकडे जी आयरन मॅन स्पर्धा झाली त्या आयरन मॅन स्पर्धेत सरांनी स्विमिंग, सायकलिंग आणि रनिंग या तिन्ही ॲक्टिव्हिटीजमध्ये सहभाग घेतला आणि जे 70-90 किलोमीटरचे जे अंतर आहे ते पार केलं आणि सिद्ध करून दाखवलं की नाव ही हॅज कम टू हिज ओरिजिनल फेस, हिज ओरिजिनल पर्सनॅलिटी ॲज नितीन वालसन. Sir, thank you very much. Madam, thank you very much for sharing your experiences, and I am very much confident when people hear your experiences, and especially the people who are facing such situation will definitely benefit from your experiences, and from today onwards, after watching you, they will be very positive and they will also come over these diseases. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, thank you.